मेरा विश्वास है कि ईश्वर शुरू से ही अद्भुत रीति से मेरे माता पिता की रक्षा करता रहा है। इस विषय में पिताजी ने जो बातें मुझे बताई और जो मुझे याद रही, उनका बहुत थोड़ा अंश मैं यहाँ बता पाऊंगा। यदि ईश्वर सत्य प्रत्यक्ष ना होता तो मैं यीशु के साथ इन अनुभवों को आपके साथ न बांट पाता। यीशु के अनुग्रह से ही आज हम इस आशय को प्राप्त कर सके हैं। बचपन में एक बार पिताजी को अपनी प्राण रक्षा का अलौकिक अनुभव हुआ। इस घटना की चर्चा करते हुए पिताजी कभी नहीं आगते। उन्हीं के शब्दों में, एक बार पिताजी और पीट अंकल रोड़ी डालने जा रहे थे। रोड़ी डालने वाले वैगन काफी बड़े, मजबूत और भारी चादर के बने होते थे। उनके पहिए भी बड़े होते थे, जिसके कारण चालक को थोड़ी ऊंचाई पर बैठना होता था। मैं पिताजी को और अंकल पीट के बीच में बैठा हुआ था। मेरी उम्र कोई 2.5 से 3 वर्ष रही होगी। वैगन को बराबर झटके लग रहे थे। पिताजी ने अंकल पीट को सावधान कर दिया था कि वह मुझे मजबूती से संभाले रहे। अचानक जैसे ही रोड़ी से भरे वैगन को खींचने के लिए घोड़ी ने जोर लगाया, वैसे ही सीधे हाथ का पहिया बाहर निकल पड़ा और एक आन में रोड़ी से भरा वैगन धराशायी हो गया। अंकल पीट दीवार से जा टकराए और मैं घोड़ी के नीचे जा गिरा। घोड़ी का पैर ठीक मेरे सिर के ऊपर था। अंकल पीट की नजर घोड़ी के पैर पर पड़ी। उसके नए मजबूत नाल चमक रहे थे। यदि उत्तेजित और व्याकुल पशु अपना पैर मेरे सिर पर पटक देता तो निश्चय ही भेजे के फरकुच्चे उड़ जाते, परंतु अंकल ने बिजली को भी मात कर दिया और इसके पहले कि घोड़ी अपना पैर पटके उन्होंने मुझे घसीट लिया। अंकल पीट कहते थे कि उस समय किसी अद्भुत शक्ति ने उनकी भुजाओं में अपार ऊर्जा उंडेल दी थी, जिसके द्वारा उन्होंने मेरी जान बचा ली। पिताजी अंकल को आलसी और कुड़ुंगा कहकर फटकारते रहते थे। इस घटना के बाद उन्होंने अंकल को कभी यह उलाहना नहीं दिया। पिताजी की जीवन रक्षा की यह घटना ईश्वरीय करुणा का अनुपम प्रमाण है। 1 अथवा 2 वर्ष बाद पिताजी को फिर ईश्वरीय उद्धार का चमत्कारपूर्ण अनुभव हुआ। इस बार हमारी सवारी का घोड़ा ठोकर खा गया। पिताजी की पीठ और गर्दन पर आघात हुआ। पहले दिन तो चोट का कुछ पता नहीं चला, परंतु दूसरे दिन उन्हें चलने में तकलीफ का एहसास हुआ। शाम के समय जब वे अपने पिताजी के साथ जानवरों को चारा डाल रहे थे तो अचानक उनकी टांगें मुड़ गई और वह जमीन से उठ नहीं पाए। पिताजी उन्हें उठाकर घर में ले गए। डॉक्टर चैनोवित ने अच्छी तरह जांच करने के बाद निष्कर्ष सुनाया कि बच्चे को लकवा हो गया है। दादा विलियम और दादी एस्टर को बता दिया गया कि उनका यह बच्चा शायद अब ठीक हो सके। क्रमशः पिताजी की हालत खराब होती गई, यहाँ तक कि बात करने में और निगलने की शक्ति भी न रही। इंजेक्शन के द्वारा खाना और दवा उनके शरीर में पहुंचती रही। उनका शरीर बिल्कुल सुन्न हो गया, पपोटे भी निर्जीव हो गए, बस सांस रह गई, वह भी सुस्त और कमजोर। डॉक्टर ने यह कह दिया कि बच्चा अब चंद घंटों का मेहमान है, परंतु ईश्वर का विधान अद्भुत है। पिताजी की एक मौसी थी जो मनसी में रहती थी, जलपी मौसी। वो बहुत ईश्वर भक्त थी। एक दिन वह हमारे घर आई और दादाजी से बोली, विलियम, मैं पवित्र आत्मा के प्रकाशन से तुम्हारे यहाँ आई हूँ। मैं एल्डन के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। वह निश्चय ही ठीक हो जाएगा। यदि मैं यहाँ आकर उसके लिए प्रार्थना करूँ तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? दादाजी ने उत्तर दिया, परेशानी तो क्या हो सकती है, परंतु डॉक्टरों का कहना है कि वह बच नहीं सकता। डॉक्टर चैनोवित ने भी जवाब दे दिया है। जलपी मोची हमारे घर आ गई। उनका प्रार्थना अभियान शुरू हो गया और उसका समय अक्सर पिताजी की चारपाई के पास बीतने लगा। ऐसी जिम्मेदारी न तो उन्होंने पहले कभी ली थी और न इसके बाद ली। वह पिताजी के जर्जर शरीर पर मालिश करती और प्रार्थना करती रहती, यहाँ तक कि थक कर बेहोश हो जाती।
पिताजी की देह पर मांस नाम को भी न रहा और अंत में वह हड्डी का ढांचा बनकर रह गए। इस घटना के 50 साल बाद अंकल पीट ने मुझे बताया कि 3 बार मेरे पिताजी के अंतिम दर्शन के लिए घर के सदस्य बुला लिए गए, परंतु मौत हर बार मुंह छिपा गई। इंजेक्शन के द्वारा पिताजी को दवा और खुराक देने का काम शायद मृत्यु से अधिक दुखदायक था। एक सुबह जलपी मौसी को नया प्रकाशन मिला। यदि बीमार बालक की मां अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देगी तो बालक अवश्य बच जाएगा। उन्होंने मेरी दादी से इस विषय में चर्चा करने का प्रयास किया, परंतु दादी कतराती रही। एक दिन जलपी मौसी दादी माँ का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एस्तर, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे? दादी माँ इस प्रश्न से कुछ सकपकाई, फिर बोली, जलपी, तुम जानती हो कि मैं उसे तंदुरुस्त देखना चाहती हूँ। जलपी मौसी ने दृढ़तापूर्वक मगर विनम्र भाव से मेरी दादी को संबोधित किया। यदि ऐसा है तो फिर यीशु को अपना जीवन समर्पित कर दो, ताकि मैं विश्वास से भरकर तुम्हारे बच्चे के पुनर्जीवन के लिए प्रार्थना कर सकूं। दादी माँ तुरंत घुटने टेककर यीशु के उद्धार की विनती करने लगी। उन्होंने अपना मन यीशु को सौंप दिया और प्रायश्चित के आनंद नाद से सारा घर गूंज उठा। दादी छोटे कद की डच महिला थी, मगर यीशु के उद्धार का जो अनुभव उन्हें उस दिन हुआ, उसने उनका आत्मिक कद बहुत ऊंचा कर दिया। मैंने लोगों से सुना है कि जब कभी वह किसी कॉटेज मीटिंग में शामिल होती थी तो यीशु में आनंद मगन होकर चीख पड़ती थी। जलपी मौसी के आग्रह पर जब दादी ने ईश्वर की इच्छा को पूरा कर दिया तो मौसी नए उत्साह से मध्यस्थता की विनती में जुट गई। पिताजी के शरीर के एक एक अंग के लिए उन्होंने बारी बारी से प्रार्थना की। वह पहले घर में सबको बता देती थी कि वह किस अंग के लिए प्रार्थना करेंगी और ईश्वर किस प्रकार उनकी प्रार्थना को उत्तर देगा। 2 दिन इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद तीसरे दिन मौसी ने ऐलान किया, अगले 24 घंटों के अंदर एल्डन खाने के लिए मांगेगा। मैं उसकी भूख और आवाज लौटने के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। दिन भर वह प्रार्थना में लीन रही। तीसरे पहर सचमुच चमत्कार हुआ। पिताजी धीमी आवाज में बोले, मुझे थोड़ी चाय और बिस्कुट दो। दादा और दादी माँ खुशी से बेहाल हो गए, मगर घर में न चाय थी और न बिस्किट। दादी जी ने अंकल पीट को आदेश दिया कि वह क्लाइड पर सवार होकर फौरन विंडरसर से चाय और बिस्किट लाएं। क्लाइड उस घोड़ी का नाम था जिसे पर से गिरकर पिताजी बीमार हुए थे। उसी रात को दादाजी बीमार बेटे को अपनी गोद में लेकर नाश्ता करा रहे थे। आसपास के विश्वासियों ने इस अद्भुत चमत्कार की कहानी सुनी तो वह पिताजी को देखने आए। मेरी माँ बताती है कि जब उनके माता पिता यह माजरा देखकर घर लौटे तो उन्होंने इस शब्दों में अपनी गवाही दी, हम अभी एक ऐसे बच्चे को देखकर लौटे हैं जो मर चुका था। यीशु के विश्वास के कारण उसे एक नया जीवन मिला है। मेरी माँ ने मुझे अपना संस्मरण इस शब्दों में बताया, मैं क्या जानती थी कि यही बच्चा बड़ा होकर मेरा जीवन साथी और 6 बच्चों का पिता बनेगा। इस जीवनदायक घटना के समय जलपी मौसी ने एक भविष्यवाणी भी की, यह बच्चा बड़ा होकर यीशु का प्रिय सेवक बनेगा। इसके विश्वास की चर्चा दूर दूर तक होगी और इसकी संतान समस्त विश्व की परिक्रमा करेगी। मुझे विश्वास है कि यह भविष्यवाणी ईश्वर के अनुग्रह से और उसकी महिमा के लिए एक दिन पूर्ण होगी।